जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किनका, राधा स्वामी नाम किसका। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पुरुष पूरनधनी सृष्टि के विलक्षण महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटानुकोट नमन प्रणाम करते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महाराज जी को सत सत नमन वंदन करते हुए आप लोगों के चरणों में सादर जय गुरुदेव को। निश्चित रूप से आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं इस घोर कलिकाल में और इस महापर्व पे कुंभ के मेले में, जहाँ इतने बाबा जी लोग आए हुए और फिर भी बाबा जी के विशेष चुंबक ने अगर आपको यहाँ तक खींच लिया है और परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सद्वचन अमर संदेश हमको आपको सुनने समझने का मौका अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से पूर्व जन्मों के संस्कार उदय हो चुके हैं। सब लोग बड़े प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। गाओ 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 सब राधा स्वामी, गाओ 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 सब लोग राधा स्वामी गाओ। गुरु स्वरूप धरि आए अनामी, गुरु स्वरूप धरि आए अनामी। लोग मेले में पूछ रहे कौन गुरु जी है? अरे इनका कोई नाम ही नहीं है, पता दे पते का बताए हुए हैं। सतलोक में बने हैं सतनामी, सतलोक में बने सतनामी। सतरूप सतनाम गुरु हैं, अलख अगम के पार गुरु हैं, गुरु से बड़े नहीं है अनामी। ये तो हार मास के शरीर में हमको आपको दिखाई दिए, रोम रोम में करोड़ों करोड़ों सूरज चमक रहा। जब दिव्य आँख कान खुलेगा, जब बात समझ में आएगी। गाओ 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 सब राधा स्वामी, गाओ 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 सब राधा स्वामी। ऐसे मेरे प्यारे जय गुरुदेव स्वामी, ऐसे मेरे प्यारे जय गुरुदेव स्वामी। जहाँ यहाँ जीवात्मा जाएगी, हम सभी अगवानी ढाए अलग लोक से लेवन आए, वो बात ही अलग होगी। हीरे लाल रतन की धरती, चांद सूरज की चादर तनती। हीरे और लालों की क्यारियां हैं वहाँ, परम चैतन्य सुख का देश। और उस परम चैतन्य सुख के देश को छोड़ के स्वामी जी महाराज दुख के देश में, हार मास के शरीर में हमारे आपके लिए आए थे। हमारा कचरा, हमारी बीमारी परेशानी, जन्म जन्मों का पाप
गठरी वो बोझा स्वामी जी ने अपने सर पे ले लिया। और हमने अपने ये मानव जीवन मिलने वाला नहीं था। करोड़ों करोड़ों जन्म लोग भटक रहे थे, लेकिन गुरु जी की दया कृपा से, केवल और केवल दया कृपा से ये मानव जीवन मिल सका। अरे गोरा काला पढ़ा लिखा बेवकूफ धनी गरीब जो भी मिला दया और कृपा से मिला। ये नामदान सारी धरती को हीरा बना दो, ये चीज मिलने वाली नहीं थी। गुरु जी ने कहा था, ओ बच्चा नामदान तो दे दिया, आप क्या चाहते हैं? जब नाम दान ही दे दिया तो बचा ही क्या? सब कुछ दे दिया। नाम दान तो रूहों को ये नाम का दान गुरु जी ने दया करके दे दिया। और अपने घर भी केवल और केवल दया के बल पर ही जाओगे। कोई अपने बल पे जाने वाला नहीं है, चाहे एक जन्म में जाए चाहे 4 जन्म में, वो बात अलग की है। लेकिन केवल और केवल दया के सहारे ही बेड़ा पार होगा। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज्यादा होशियार, आपसे ज्यादा स्मार्ट और पैसा रुपया रखने वाले इसी इलाहाबाद में मौजूद थे, मगर गुरु जी के विशेष चुंबक ने आप ही को कैच किया था, आप ही को नामदान दिया था। तो कोई न कोई बात तो जरूर है। अब आप ही को सतयुग का सिपाही नियुक्त किया था। वो चाहते तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को सतयुग का सिपाही बना सकते थे, पैसा रुपया वाले नेता मिनिस्टर को बना सकते थे, मगर उनने आपको चुना था। अब आप कितना खरे उतरते हो वो तो समय ही बनेगा, बताएगा। समय के शिला पे बनेगी कहानी। स्वामी जी ने कह दिया, हमारा संदेश जन जन को बता दो, समझा दो। भाई गोवर्धन को तो भगवान ने अंगुली पे उठा लिया और ग्वाल बालों ने डंडा लगा दिया। सतयुग तो इनको लाना है, सतयुग तो आ रहा। आपको तो केवल सादा हारी जैकेट पहन के और पर्चा पंपलेट मेला के अंदर बैठना है। सतयुग तो आएगा ही आएगा, वो तो फिक्स हो चुका। लोगों का देखना बदलेगा, कानों का सुनना बदलेगा, बुद्धि का सोचना बदलेगा, सब कुछ होगा। आगे भारी परिवर्तन होगा। बाबा जी क्या कहते हैं, कोई आपका काम कैसे होगा? इस शरीर से जन्म जन्मांतर से जो गलती काम कर रहे हो, ठीक है, नाम दान के समय जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर दिए गए, पापों की गठरी जला दी गई, लेकिन आगे जो कर्म किए जा रहे हो ये कैसे साफ होगा? ये जो क्रियामान कर्म है ये कैसे खत्म होगा? इसलिए इस हाथ से, इस पैर से, इस जुबान से कुछ सेवा कर लो। ये पर्ची और पंपलेट बांट दो। किस्मत वाले, नसीब वाले हो, ऐसा मौका मिला हुआ, दैट इज द गोल्डन चांस फॉर यू। ये मौका बार बार कहाँ मिलने वाला? आपके ऊपर विशेष दया है। गुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की चले न बाजी। अगर ये राजी हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सीधे थ्रू सिग्नल हो जाएगा वहां के लिए। कहने का मतलब ये है, ये राधा, ये सूरत, ये जीवात्मा जन्म जन्मांतर से इसी 84 के जेल खाने में टहल रही है। कभी वो मौका ही नहीं मिल पा रहा कि अपने वतन, अपने घर लौट सके। बाबा जी ने कह दिया है, बच्चा ये गांव तुम्हारा गांव नहीं, ये मकान तुम्हारा मकान नहीं। अगर ये गांव तुम्हारा है, अगर ये मकान तुम्हारा है, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा छोटा बच्चा, तुम्हारे मम्मी पापा दुनिया छोड़ के कहाँ चले गए? अरे हमको भी चलना है, सब चले जा रहे हैं, लेकिन बात खोपड़ी में फंस नहीं रही है कि चलना हमको भी है। अगर ये बात पता लग जाए कि आज रात में 2 बजे मौत की शहजादी आएगी और गले में बरमाला पहनाएगी, जयमाला, आज रात में
ये खीर पूरी अच्छा नहीं लगेगा, केवल जय गुरुदेव का भजन ही अच्छा लगेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं मरना हमको नहीं है, वो बगल वाला मरेगा, बगल वाला जाएगा, उसका जमीन उसकी चीजें मेरे काम आएंगी। वही तो बात बाबा जी कहते हैं, दुख तकलीफ क्यों दी जाती है? जिसको अच्छा प्यार करते हैं, अपना समझते हैं, दुख तकलीफ उसी के पास आती है, ताकि जाने अनजाने में जय गुरुदेव फंस सके। जब जब चोट पड़ी दुखन की, जब जब चोट पड़ी दुखन की। बस जिस दिन डॉक्टर साहब के पास जाना होता है, जिस दिन वकील साहब के पास कचहरी में काल आती है, उस दिन भजन सब लोग करते हैं। जिस दिन परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में जाना होता है, तो आदमी सुबह से जय गुरुदेव रखना शुरू कर देता है। तो जब जब चोट पड़ी दुखन की, जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब डर डर कर भजन किया रे, तब डर डर कर भजन किया रे। तो डर की वजह से आप लोग भजन करते हो, जय गुरुदेव नाम भजते हो। देखो दया में हर बाबा जय गुरुदेव जी की, देखो दया में हर बाबा जय गुरुदेव की। उसी भजन को मान लिया रे, उसी भजन को मान लिया रे। पर जब तक रोग नहीं तो आशीर्वाद मिलेगा कैसे? दया आपके पास पहुंचेगी कैसे? ये रुपया पैसा मिठाई से खुश होने वाले नहीं है। 2 बूंद आंसू मालिक के नाम पे गिरा दो। बीवी बच्चों के लिए रात दिन चिल्ला रहे हो, ये बीवी बन के, बच्चा बन के, भाई बन के, भतीजा बन के कौन आया है जिसका कर्जा बाकी है? और बाबा जी की दया देखो कि कष्ट में इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करके और तुम्हारी परेशानी में जय गुरुदेव जब भजते हो तो वो भी कबूल कर लेते। चलो कम से कम किया तो सही। आप लोग किस्मत नसीब वाले, ऐसा मत सोचो कि सतयुग नहीं आ रहा, ये थोड़े से लोग क्या करेंगे, बाकी लोग तो अलगे राग अलाप रहे हैं। इतने बड़े बड़े बाबा आए हुए हैं, इतनी सारी कथा पढ़ी जा रही है, और हम लोग अपना छोटा मोटा डंडा झंडा लेके इसी में से टहल रहे हैं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा? भाई रामायण की लड़ाई में जब राम राज्य की स्थापना हुई तो जनक की सेना, भरत की सेना घर में ही छूट गई, घर में ही छूट गई। बड़े बड़े महारथी घर में ही छूट गए और बंदर भालुओं ने काम किया। अंगद, नल, नील, हनुमान, जामवान, सुग्रीव, जब बंदर भालू काम कर सकते हैं तो आप लोग तो इंसान आदमी हो, इंसान आदमी हो, इसलिए काम क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा विश्वास कीजिए भाई, विश्वास से ही काम बनेगा। सतयुग तो आ ही रहा, इस धारा पर सतयुग उतर जाएगा। सतयुग आ रहा और आप लोग उसके सिपाही हो, निमित्त मात्र आपको बनना है। और सुमिरन ध्यान भजन, अब आप लोग सोचते हो कि 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन किए और आप कान खुला नहीं, ऐसे कैसे खुल जाएगा? आपने गिनती सीखा नहीं, वो पहाड़ा रटने लगे, वो पहाड़ा आता नहीं, वो जो घटाना लगाने लगे, और जो घटाना आता नहीं वो गुड़ा भाग लगाने लगे, और गुड़ा भाग आती नहीं, और किसी ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया MBA MBBS में, तो क्या करोगे परीक्षा में? फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में क्या करोगे? अगर मान लो कोई जान पहचान का है और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर पास करा ही दिया, कोई मंत्री मिनिस्टर हो, कोई हो, तो सेकेंड वाले में क्या होगा? कहने का मतलब ये है, गुरु जी ने नाम दान तो दे दिया, नाम दान तो दे दिया और बता दिया 15 मिनट सुमिरन, 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट भजन। भैया दिन रात तो चिंतन सुमिरन
ये बेटा बेटी, मकान, दुकान, एटीएम कार्ड, राशन कार्ड, शौचालय वाला फार्म, ये फार्म, वो फार्म, ये आधार कार्ड, चिंतन तो इसका बना हुआ, सिमरन तो दूसरी चीज का चल रहा है। वो 15 मिनट जय गुरुदेव भजा और बाकी 20 घंटा दूसरा सिमरन कर रहा। और वो 15 मिनट में भी केवल माला हिलती रही और दिमाग, ये मन कहीं कचहरी में, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं मकान में, कहीं दुकान में टहलता रहा। सिमरन तो पता ही नहीं, तो भजन कैसे खुलेगा? अब सिमरन पके कैसे? सेवा तो आपकी ऑफिस में लगी है, सेवा तो आपकी मकान में लगी है, सेवा तो आपकी बेटा बेटी में लगी है, तो भाई सिमरन पकेगा कैसे? जहां सेवा लगेगी सिमरन उसी चीज का पकेगा, और जिस चीज का सिमरन पकेगा वही भजन खुलेगा। बात तो ये है। यहाँ अगर रुपया पैसा ज्यादा चढ़ा देते, यहाँ अगर ज्यादा मेहनत करके पर्ची पंपलेट बांट देते, अगर इसमें ज्यादा मेहनत कर देते तो मन ऑटोमेटिक कुंभ मेले में चला जाता, ऑटोमेटिक गुरु जी के चरणों में लग जाता है। लेकिन सेवा तो दूसरी जगह किया। सेवा तन मन और धन की सेवा, सेवा तो दूसरी जगह लग गई और सुमिरन तीसरी चीज का कर रहे हो, कैसे काम बनेगा? गुरु महाराज कहते हैं, खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते नीचे फिरते। अरे खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, हमेशा हाथों याम भजन करना है, हाथों याम सुमिरन करना है। जब सुमिरन पकेगा नहीं तो भजन ऐसे कैसे खुल जाएगा? जब गिनती पहाड़ा नहीं आएगा तो सवाल ऐसे कैसे लगाओगे? और रात दिन कान में उंगली डाल के बैठने से भजन खुलने वाला गुरु कुंजी जो दूसरे नहीं, वो घट ताला छिन में खुल जाए। अगर ये चाह जाएंगे तो एक सेकेंड में खुल सकता है। और लोग प्रश्न पूछ रहे हैं मेला के अंदर, कोई पंकज महाराज है, ऐसे कैसे सतलोक चले गए? हम लोग तो पहले से लगे थे, क्या कहते हैं? गुरु प्रसन्न हो जाओ पर वही जीव है सबसे ऊपर। और गुरु जी किसी को प्रसन्न हो जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी वो जीव कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। गुरु प्रसन्न और सब रूप तो भी उसका रोम न टूटे। अगर ये खुश हो जाएंगे, दुनिया चाहे आपके खिलाफ हो जाए, एक रोया टूटने वाला नहीं है। सीता जी के स्वयंवर में रावण जैसे महारथी मौजूद थे कि नहीं थे? बड़े बड़े महारथी मौजूद थे, लेकिन छोटे से बच्चे ने धनुष को चटकाया कि नहीं चटकाया? बोलते जाइए, चटका दिया। क्यों? मित्र समय सुध जानी। भाई समय की चाबी तो गुरु जी के हाथ में, समय की चाबी गुरु जी के हाथ में। अब कहा जा रहा कि घर छोड़ के वो मेले में आओ प्रचार करने, तो अपना दिमाग लगा रहे हो। भाई समय की चाबी इनके हाथ में है, वो आपकी तकलीफ दूर करना चाहते हैं, आपको खींच रहे हैं, फिर भी भागम भाग मचाए पड़े हो। भाई उठा हो राम घन जाऊं भव चापा। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम भगवान से कि भैया की कोई गलती नहीं थी, गुरु जी की गलती है। आशीर्वाद गुरु जी ने कनेक्ट कराया है, उठा राम घन जाऊं भव चापा, कि जनक जी के दुख का निवारण कीजिए। गुरु जी ने आशीर्वाद कनेक्ट किया है। भैया केवल धनुष के पास पहुंचे हैं और धनुष को परिक्रमा करके केवल सर को झुकाए हैं, और धनुष छूत टूट रघुपति न दोषो। धनुष छूते ही बिजली चमकी और अंडखंड ब्रह्मांड में धनुष टूट गया, और इतनी बिजली चमकी, इतना अखंड वाणी हुआ कि किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं, सबके आंख कान फेल कर गए, और देखते ही देखते धनुष टूट गया। तो कहने का मतलब गुरु जी वहीं मौजूद थे, छोटे से बच्चे ने काम किया। समर्थ गुरु रामदास के आदेश पे शिवाजी राज भोसले ने शेरनी का दूध निकाल दिया। शेरनी का कोई गाय का निकालता है, कोई भैंस का निकालता है, कोई बकरी का निकालता है,
लेकिन शिवाजी राज भोसले ने समर्थ गुरु रामदास के आदेश पे शेरनी का दूध निकाल दिया। तो दया तो गुरु जी की थी। तो शंका में मत पड़िए। कहने का मतलब ये है कि सत्ता बलवंडा, एक बार सत्ता बलवंडा को भ्रम हो गया कि गुरु जी कुछ नहीं करते हैं, सब काम हम लोग करते हैं, सब काम हम लोग करते हैं। संगत चलाते हैं, भंडारा चलाते हैं और संगत को बुलाते हैं और जिले जिले में घूम के सत्संग सुनाते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। सब काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। गुरु जी क्या करते हैं? केवल 1 घंटा सत्संग सुनाते हैं, वो भी कभी कभी 1 घंटा सत्संग सुनाते हैं और थोड़ा सा दर्शन दे देते हैं। और सारा मेहनत कौन कर रहा? हम लोग कर रहे। सारा मेहनत हम लोग कर रहे हैं। सत्ता बलवंडा को भ्रम हो गया। सत्ता बलवंडा ने गुरु जी से कहा कि देखिए महाराज, सब काम तो हम लोग संभाल रखे हैं, आप क्या करते हैं? थोड़ा देर सत्संग करते हैं, थोड़ा देर दर्शन देते हैं, और सारा काम हमारे पास है और सब माल आपके पास जा रहा तो हम लोग बेवकूफ नहीं है। अब हम लोगों को हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए। गुरु जी ने कहा देख भैया, मेरे पास कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई खानदान नहीं। हम तो जीव जागरण के लिए काम कर रहे हैं। भंडारा चल रहा, दुनिया खा रही है। गौशाला चल रहा, गौ माता खा रही है। शाकाहारी प्रचार में उधर लग रहा, तो हम अपने पास थोड़े बैंक में जमा कर रहे हैं। मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं, वो तो जनहितों का काम चल रहा। सत्ता बलवंडा फिर भी